Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the increase in osmolarity from outer to the inner medullary interstitium is maintained due to पहला है close proximity between Henle's loop and vasa recta. Second है counter current mechanism. तीसरा है selective secretion of HCO3 minus and hydrogen ions of PCT. एंड नेक्स्ट है हायर ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ए में है ओनली 2, बी में है 3 एंड 4, सी में है 1 2 एंड 3 एंड डी में है 1 एंड 2। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है कि जो ब्लड है इसका फ्लो किसमें, इसका फ्लो वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में एंड हैनलेज लूप में कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसलिए ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है आपका काउंटर करंट। तो अगर हम बात करें तो क्या है कि हैनलेज लूप वासा रेक्टा इन दोनों की क्या है, इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी यानी कि नजदीकता एंड इनके साथ ही साथ ये जो काउंटर करंट जनरेट हुआ, काउंटर करंट ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसको मेंटेन करने में, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी को। इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी कहाँ पे, टूवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो अगर हम बात करें ये जो ग्रेडियंट है इसको कौन कॉज करता है, इसको मेनली कॉज करता है NaCl एंड यूरिया। तो NaCl जो है ये क्या होता है, तो NaCl जो होता है ये असेंडिंग लिम्ब किसके असेंडिंग लिम्ब से, ये हैनलेस लूप के जो असेंडिंग लिम्ब है यहां से ये तो हुआ क्या कि जो NaCl है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले से कहाँ पे जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले से ये एक्सचेंज होगा टू दी। तो ये जो NaCl था ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप ऑफ हैनले से क्या होगा, एक्सचेंज हो गया किसके साथ, विद द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। उसके बाद यही NaCl जो है ये रिटर्न करेगा इंटरस्टिशियम में किसकी मदद से, बाय द असेंडिंग पोर्शन, किसके असेंडिंग पोर्शन से, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन से। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ जो यूरिया होगा वो भी इंटर करेगा थिन सेगमेंट में किसके, हेलनेस लूप के असेंडिंग लिम्ब में, जो फिर ट्रांसपोर्ट बैक होगा इंटरस्टिशियम में बाय द कलेक्टिंग डक्ट। और इसी तरह से काउंटर करंट जो है वो जनरेट होगा और इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीज इन द ऑस्मोलरिटी फ्रॉम द आउटर टू द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम को कौन मेंटेन करता है। So the correct option will be option 1, that is close proximity between Henle's loop and vasa recta, and option 2, that is counter current mechanism. So the correct option will be option D, that is 1 and 2. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.